सोल लैंड 2 अनरिवेल द थैंक्स सेक्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जू सेंसी ने चेन को मार दिया था। और एपिसोड को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि सोल लैंड के एपिसोड अब इसी पे रिलीज होंगे, वो भी मांगा बेस्ड रेगुलर बेसिस पर। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है, जिसमें रॉयल अकेडमी के स्टूडेंट्स गुस्से से जू सेंसी की तरफ उसे मारने के लिए बस दौड़ ही रहे होते हैं। सिर्फ टीम मेंबर्स ये सीन देखकर बहुत चौंक चुके थे। उन्हें लगने लगा था कि अब जू सेंसी नहीं बचने वाला। इसके बाद सन मून एकेडमी के स्टूडेंट्स कहते हैं, ब्लडी मर्डरर, इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। चलो साथियों, हमला करो और अपने भाइयों का बदला लेते हैं। जब जज ये सीन देखता है तो वो जोर से चिल्लाता है, रुको। जिसके बाद मारूलोंग कहता है, हमारे रास्ते में मत आओ, आज हम उसे मार डालेंगे। जिसके बाद बेबी चिल्लाते हुए कहता है, सांसी। इसके बाद सन मून एकेडमी के स्टूडेंट अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन उन्हें एक पावरफुल प्रेशर रोक देती है। इसके बाद मारूलोंग कहता है, क्या हमारे सारे अटैक्स अनसक्सेसफुल रहे, यहाँ तक कि मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। जिसके बाद बेबी कहता है, वो तो। इसके बाद जज कहता है, इन सभी को तो छोड़ो, मैं भी हिलडुल नहीं पा रहा हूँ। और जिसने बैटल एरिना में एंट्री दी थी वो और कोई नहीं बल्कि एल्डर जुआन होते हैं, जो कि अपनी बॉइन की लौकी को पकड़े हुए बैटल एरिना में पहुंच चुके होते हैं। जिसके बाद हम एल्डर जुआन को देखते हैं, जिनकी आंखें गुस्से से लाल होती है और वो कहते हैं, क्या तुम सब विद्रोह करना चाहते हो? हम 10,000 सालों से टूर्नामेंट के रूल को फॉलो कर रहे हैं कि अपनी रियल पावर दिखाने के लिए स्टूडेंट से कहा जाता है कि वो कभी पीछे ना हटें। जब किसी स्टूडेंट को अपनी रियल पावर शो करने के लिए कहा जाता है तो वो भला कैसे पीछे रह सकता है। कंपटीशन कंटिन्यू करो। मैं तुम्हें टाइम से पहले बता दूं, दूसरे लोगों की डेथ होती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर मेरे इन अनमोल बच्चों में से कोई मर जाता है तो अगर उसके बाद मैं पागल हो गया ना, तो मुझे यहाँ रोकने वाला कोई नहीं होगा। जिसके बाद मारूलोंग अपने टीचर से कहता है, टीचर, क्या हम उसे ऐसे ही जाने देंगे? जिसके बाद टीचर मारूलोंग से कहता है, चुप हो जा बेवकूफ, पता है तुझे वो कौन है? वो पूरे श्रेक एकेडमी का सबसे पावरफुल आदमी है, एक 98 टाइटल टूल। वो अगर उसका दिमाग खसक गया ना तो वो पूरी सिटी को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। हमारी टीम मेंबर्स की डेथ का जिम्मेदार वो जज है, हमारा स्कूल तो इसे देख लेगा, तुम बस पीछे हटो। जिसके बाद मारूलोंग अनइंटरेस्टेड तरीके से बोलता है, ठीक है। इसके बाद हमें जज दिखाया जाता है, जो कि बहुत डरा हुआ होता है। इसके बाद जज कहता है, धत्तेरी की, वो अभी तक कैसे नहीं मरा? मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे अब भी याद है वो डरावनी यादें जब मैंने इसे 20 साल पहले चैलेंज किया था, और मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता। इसके बाद हम जज को देखते हैं, जो कि बहुत फनी लग रहा होता है, क्योंकि उसकी डर के मारे हालत पतली हो चुकी होती है। जिसके बाद जज अपने आप को संभालते हुए कहता है, थर्ड इंडिविजुअल मैच स्टार्ट होता है, दोनों कंटेस्टेंट रिंग में आ जाएं। जिसके बाद हमें बेबी को दिखाया जाता है, जो कि बड़े ही कूल तरीके से अपने शर्ट की टाई को फेंकते हुए कहता है, फाइट फॉर द श्रेक। जिसके बाद भीड़ से आवाज आने लगती है, बेबी 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 बेबी। जिसके बाद हो यू हाउ बेबी को ऑल द बेस्ट कहता है और भीड़ से आवाजें आने लगती हैं, ये कितना कूल है, ये कितना हॉट है, ये कितना हैंडसम है, बेबी तुम बहुत अच्छे हो। जिसके बाद हमें सन मून एकेडमी का वो स्टूडेंट दिखाया जाता है, जो कि डेविल तरीके से अपनी एंट्री लेता है, और जो बैटल अरीना में एंटर करता है उसका नाम है एमाई जिया। इसके बाद कैतो कहता है, ये स्पिरिट वेपन। जिसके बाद हम देखते हैं कि एमाई जिया ने बेबी के ऊपर अटैक कर दिया था और बेबी उसे अपने नंगे हाथों से ही रोक रहा होता। भीड़ में से एक लड़की कहती है, क्या वो पागल हो गया है? इतना स्ट्रॉन्ग अटैक वो अपने हाथों से रोकने वाला है। इसके बाद बेबी अटैक से डॉज करते हुए कहता है, ओह सो टेरिफाइंग, बस अब बहुत हुआ, अब वापस मत आना। इसके बाद हमें एल्डर जुआन को दिखाया जाता है, जो कि अपने वाइन के लौकी में से वाइन पी रहे होते हैं और कहते हैं कि बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने अपोनेंट को ब्लॉक करने के लिए सबसे इफेक्टिव मेथड का यूज करना। जिसके बाद वो युहाव कहता है, तो तुम स्पिरिट वेपन से इस तरह निपट सकते हो। जिसके बाद वांगडोंग कहता है, वाह, जैसा कि दाजी जोंग से एक्सपेक्ट किया था। टैंक सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक टीएजी जियोंग का यूज करना अमेजिंग। जिसके बाद हमें मीजिया को दिखाया जाता है, इसके पास एक पर्पल कलर की बॉल बढ़ रही होती है। मीजिया कहता है, ये क्या है? इसका यूज तो इन्होंने पहले कभी नहीं किया। जिसके बाद मीजिया अपने कैनन से उस फायर बॉल पर अटैक करता है, ये तुम्हारे ठीक सामने ही फटेगा, बस तुम अपनी डेथ का इल्जाम लगाते रहो। जिसके बाद हमें मीजिया को दिखाया जाता है, जिसके सामने ही वो अटैक ब्लास्ट होता है। जिसके बाद मीजिया कहता है, क्या मेरी बॉडी कैसे पेन को फील कर रही है? ना मैं ढंग से सांस ले पा रहा हूँ और ना मैं चिल्ला पा रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने बॉडी तक को हिला नहीं सकता। ये फूटने वाला है।
अगर ये ब्लास्ट हो गया तो मैं यहीं मर जाऊंगा। नहीं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में उस अटैक का एक्सप्लोजन होता है जो कि बहुत ही टेरिफाइंग लग रहा होता है। जिसके बाद मा रुलोंग चिल्लाते हुए कहता है, मीजिया क्या तुम ठीक हो? वो गोल्डन बॉल क्या है? तभी हम जस्ट को देखते हैं जो कि मीजिया को बचाने के लिए वहां पर पहुंच चुके होते हैं। जिसके बाद सन मून एकेडमी के स्टूडेंट्स कहते हैं, नहीं हम कैसे हार सकते हैं। जिसके बाद हमें वांगडोंग को दिखाया जाता है जो कि हो युहाओ के एक्साइटेड इंप्रेशन को देखकर कहता है, युहाओ क्या हुआ? जिसके बाद हो युहाओ बताता है, ये हिडन वेपन है, हमारे टैंक सेट का हिडन वेपन, द 1000 निडल बॉल। अगर ये एक बार एक्सप्लोड हो गया ना तो हजारों सुइयां इसकी बाहर निकलती हैं। इन सुइयों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते और ये सभी निडल्स पॉइजनस हैं। और हाँ, पॉइजनस गैस अपोनेंट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए थी। ये हिडन वेपन टैंक सेट के पीक 10 वेपन में से एक है और हाँ, ये अपोनेंट के डिफेंसिव सील तक को भी तोड़ सकती है। जिसके बाद बेबई थम्स अप करते हुए कहता है, दा जी जियोंग चाहता है कि हर कोई ये जाने कि टैंक सेट अभी भी डोलुओ कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करता है। जिसके बाद हो युहाओ एक्साइटेड होकर चिल्लाते हुए कहता है, वाह श्रेक कितना अमेजिंग, वो वेपन टैंक सेट से था, कितना पावरफुल वेपन है। टैंक सेट जिंदाबाद, टैंक सेट जिंदाबाद। वाह दाजी जियोंग कितना पावरफुल है, दाजी जियोंग बहुत अच्छा है। वांगडोंग हो युहाओ के पीछे खड़ा हुआ मंद मंद मुस्कुरा रहा होता है। जिसके बाद हमें मीजिया को दिखाया जाता है जो कि ग्राउंड में पड़ा हुआ हो। उसके पास जज पहुंचकर कहता है, क्या पॉइजन? जिसके बाद जज मीजिया से कहता है, रेस्ट करो, ये उतना भी पॉइजनस नहीं है, घबराओ मत। जिसके बाद बेबई जज से कहता, टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद मैं उसे एंटीडोट दे सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, है ना? जिसके बाद सन मून एकेडमी का कोच अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, धत तेरी की, अरे मैंने नहीं सोचा था कि बेबई में वो बात है, बस हम तो उसके लाइटनिंग ड्रैगन सोल पर फोकस कर रहे थे। और आखिर में क्या हुआ, हम टैंक सेट के उस हिडन आर्ट से हार गए। हम 3 मैचेस हार गए और हमारे द्वारा भेजे जाने वाली स्टूडेंट की क्वांटिटी भी कम होती जा रही है। ये अच्छा नहीं लग रहा है। जिसके बाद सन मून एकेडमी का वो टीचर कहता है, मुझे माफ़ करना जियो में तुम पर इतना बोझ डालने के लिए। जिसके बाद लिंग लुओचेन टीचर से कहती है, ये मेंग होंग सन मून एकेडमी का एक फेमस किलर है और उसकी कैपेबिलिटीज़ अभी भी एक मिथ है। उसके बाद लिंग लुओचेन टीचर को सांत्वना देते हुए कहती है, ठीक है इसे मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद टीचर कहते हैं लिंग लुओचेन से, नेक्स्ट राउंड में तो सन मून एकेडमी मेंग होंग चेंग को तो बाहर भेज रही है ना, लेकिन मैं इतना अनकंफर्टेबल फील कैसे कर रहा हूँ। जिसके बाद हमें मेंग होंग चेंग को दिखाया जाता है। जिसके बाद बैकग्राउंड से एक आवाज आती है, लॉन्ग डिस्टेंस सोल टूल। जिसके बाद मेंग होंग चेंग बहुत ही गुस्से से कहता है, तुम श्रेक के बास्टर्ड, मैं तुम्हें अपना गुस्सा दिखाऊंगा। अगर हम केयरफुल नहीं होते हैं तो हम सब कुछ खो सकते हैं। अगले मैच में तुम जाओगे जियोमेंग। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड हो जाता है ख़त्म। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि रोज़ अब ऐसे ही वीडियो आएंगे मांगा बेस्ड। थैंक यू सो मच।